साथियों, आज मैं आपको मेल मेनोपॉज, जो कि बीमारी का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये होता है पुरुषों में भी। जैसे स्त्रियों में होता है वैसे ही पुरुषों में भी मेनोपॉज होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। ये हाइपोगोनाडिज्म जो होता है ना, वो लेट मींस लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म। जो हाइपोगोनाडिज्म है वो लेट ऑनसेट हो जाता है, LOH बोलते हैं उसको। और ये एज रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में। टेस्टोस्टेरोन यूजली लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ये लगभग 1% हर साल डिक्रीज़ करता है और अबाउट 40 ईयर तक ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ये लेस लिबिडो और इरेक्टाइल फंक्शन हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, फटीग सी रहती है, आदमी थका सा रहता है और लो एनर्जी महसूस करता है। मसल की लॉस लगती है और स्ट्रेंथ भी कम लगती है। बॉडी का जो फैट है ये बढ़ जाता है अपने आप। लो मूड रहता है, इरिटेशन सी रहती है, डिप्रेशन सा रहता है और कंसंट्रेशन पूर हो जाती है। जैसे किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना है ना तो पूर हो जाती है। और मेमोरी भी बहुत कम हो जाती है, इसमें मेमोरी बहुत कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात होती है बोन डेंसिटी, वो कम हो जाती है, मतलब बोन खुरनी शुरू हो जाती है। यदि टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसको लो मॉर्निंग सीरम लेवल होता है, टोटल टेस्टोस्टेरोन बिटवीन 7 to 8 AM, वहाँ से पता चल जाता है। LH और FSH लेवल से पता चल जाता है। थायराइड फंक्शन से भी पता चल जाता है। ब्लड ग्लूकोज से भी पता चल जाता है। PSA से भी पता चल जाता है। इतने सारे टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज है, यदि आप ओवरवेट हैं तो पहले वेट लूज़ कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सोइए पूरा, आपको नींद पूरी लेनी चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, तो आप उनका इलाज कराइए, उनको दूर कीजिए। ये तो घर, जैसे ओवरवेट है ये तो आप घर पे ही एक्सरसाइज वगैरह करके कम खा के आप दूर कर सकते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, TST। इसमें ये टेबलेट्स में भी आती है और ये इंजेक्शन रूप में भी आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। लेकिन इनके ये तोलना होता है कि रिस्क है ज़्यादा कि बेनिफिट्स है ज़्यादा। यदि बेनिफिट्स हो तो ही लो डॉक्टर की सलाह से, यदि बेनिफिट कम है तो फिर बेशक ना लो। तो यदि आपने TRT अवॉइड करनी है तो उसमें फिर प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर हो, सीवियर स्लीप एपोनिया हो, यदि आपको स्लीप एपनिया है तो आप फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल ना ले। यदि कोई आदमी बच्चा प्लान कर रहा है, फर्टिलिटी प्लान कर रहा है, तो उसका फिर टेस्टोस्टेरोन से जो स्पर्म लेवल है कम हो जाता है, तो वो भी ना लें इसको। बाकी इसको जो स्टार्ट करना है केयरफुली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें कि आगे जाके मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मैं आपके और आपके परिवार की मंगल